जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक 3.0 के बारे में बात करने वाले हैं कि बिहार टीचर TRA 3 को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया है। हाँ दोस्तों, इसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो नियम था उस नियम में परिवर्तन किया गया है। अब आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नियम में परिवर्तन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब ऐसे होगा, बहुत विद्यार्थी बाहर होंगे, सभी को करना होगा ये काम। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया है, इसलिए इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक TRA 3.0 के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अगर क्वालिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का कंप्लीट हो सके और आप लोग जॉब ले सके। वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार शिक्षक TRA 3 का एग्जाम दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर बिहार टीचर की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी जारी किया गया था TRA 3 में वो लगभग 87,000 के करीब 87,000 तक की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया था, जिसका एग्जाम ले लिया गया है और इसका रिजल्ट भी जारी किया जाने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर TRA 3 से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये BPSC के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी TRA 3 को लेकर के जो नोटिस जारी किया गया था, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, उसी में इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया था। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो सके और आप आसानी से जॉब ले सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार टीचर TRA 3 की बात करें, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसकी हम बात करें तो यह जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रमाण पत्रों की जांच। नियुक्ति पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों के भी यथा आवश्यक जांच करा ले। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाली पकड़ाते या अगर आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ डॉक्यूमेंट में गलती पाया जाता है तो उसके लिए आप लोगों को कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा और जो आप लोगों को वेतन जो दिया गया है वो वेतन को भी वापस ले लिया जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जब आपको लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, और एक बात और, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर के आप आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको जो बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट दिया जाता है। बिहार टीचर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो भी ऑफिशियल जानकारी दिया जाता है वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको समय से मिलता रहे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां सब जाकर के आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना पड़ेगा। इसके बाद अगर और देखें तो ये सब आपको आरक्षण के बारे में बताया गया है। चलिए और आगे देखते हैं।
और आगे देखते हैं तो ये जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आपको मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, जिसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों लेकर के जाना है। जो अगर आपने मैट्रिक के पास किया होगा, जो 10th आपने पास किया होगा, तो उसमें आपका जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट अब भी आपको लेकर के जाना है, और मार्कशीट भी लेकर के जाना है। जो अंक प्रमाण पत्र दिया जाता है मार्कशीट, उसको भी लेकर के जाना है, और ओरिजिनल वाला लेकर के जाना है। वहीं इसके आगे देखते हैं तो विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत अंक पत्र आपको लेकर के जाना है। और आगे देखते हैं तो ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्रीमी लेयर आपको लेकर के जाना है। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। वही और आगे आते हैं, इसमें वही से बताया गया है कि आपको किस तरह से बनवाना पड़ेगा, किस टाइप का आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगेगा, क्रीमी लेयर लगेगा, ईडब्ल्यू से आपको बनवाना पड़ेगा अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जनरल कैटेगरी में जो 10% आरक्षण दिया जाता है, उसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो अगर आप 10% आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा। वहीं आगे चलते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, भूतपूर्व सैनिक को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगेगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, सेना में अगर आप रह चुके हैं, तो उसके लिए आपको आरक्षण में छूट लेने के लिए आपको प्रमाण पत्र लगेगा। सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप सरकारी सेवक भी रह चुके हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करने के लिए भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। केंद्र सरकार या बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आप केंद्र सरकार में जॉब कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा। वही आगे चलते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, फोटो युक्त पहचान पत्र यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास है, जिसमें आपको फोटो के साथ साथ नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों हो, वो आप लेकर के जा सकते हैं। हाल का खींचा हुआ 2 फोटो आपको लेकर के जाना है। अगर आपके पास है तो आप 3 से 4 भी फोटो लेकर के जा सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति जो आपने फॉर्म फिल किया होगा वो आप प्रिंट में निकाला होगा उसका एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसको आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा लिखित परीक्षा के निर्गत एडमिट कार्ड की प्राप्ति भी आपको लेकर के जाना है। जो आपको प्रवेश पत्र दिया गया था एडमिट कार्ड, वो आपको लेकर के जाना है। ये सब अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर के जाते हैं तो आप आसानी से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, मार्कशीट लेकर के जाना है, 12th सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर के जाना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, अस्थायी प्रमाण पत्र लेकर के जाना है यानी निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। ये सब आपको लेकर के जाना है एग्जाम के समय। उसके अलावा आपको 10th 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेकर के जाना है। ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। बीएड या डीएलएड आपने जो भी लगाया होगा उसको आपको लेकर के जाना है। बीएड या डीएलएड, स्टेट का भी आपको लेकर के जाना है सर्टिफिकेट। स्टेट आपने किया है तो स्टेट का भी आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। इसके अलावा आपको अपना आईडी लेकर के जाना है, जिसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में है जिसमें आपका चेहरा के साथ साथ यानी आपका फोटो के अलावा नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों अच्छे से साफ दिखाई देता है तो वो आप लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा आपको फोटो लेकर के जाना है, जिसमें 2 मांगा गया, बट अगर आप 3 से 4 फोटो रख लेते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। आप 3 से 4 फोटो अगर आपके पास है
तो वो लेकर के जा सकते हैं, और नया वाला फ़ोटो लेकर के जा सकते हैं जो हाल ही में खींचा गया हो। इसके अलावा आपको EWS सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ये सब अगर आप लेकर के जाते हैं, जो आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा उसमें आप नॉर्मल तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा आपका काउंसलिंग। वही जो अपने फॉर्म फिल करते समय जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट में निकाला होगा, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। जो आपने एग्जाम दिया है तो इसके लिए आपको जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है, वो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। ये सब है जो आप काउंसलिंग के समय ले जा सकते हैं। अगर आप ये सब लेके जाते हैं तो आपको काउंसलिंग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।